हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो हम लोग रेगुलर जो काम करते हैं, सिलाई का, ब्लाउज वगैरह बनाते हैं, तो किस तरीके से अपने काम को आसान और समय की बचत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो शायद ये सारी चीज़ें आपको बहुत कभी लोग बताएंगे, क्योंकि ये हमारा जो वो सीक्रेट होता है एक तरह से। इससे आप भी आसानी से अपने काम को कर पाएंगी। तो देखिए, ये है फर्मा, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने 36 लिखा है। देखिए, ये हमारा बेल्ट हो गया, कटोरी ब्लाउज है, ठीक है। चलिए, ये हमारी ये भी कटोरी है 36 साइज की, ये देखिए। और ये जो हमारा है वो तीरा है 36 साइज का, लिख रखा है मैंने सब में, क्योंकि कटिंग के टाइम ये आसानी होती है। और ये बैक पार्ट, पीछे पल्ला का ये हमारा हिस्सा है, इससे हम पीछे पल्ले की कटिंग करते हैं 36। देखिए, तो इसमें हमारा बाजू नहीं दिखा, क्योंकि फर्मे में मैं बाजू यूज नहीं करती हूँ। बाजू में केवल खुद से ही कट करती हूँ, बाकी सारा फर्मे से ही कट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस फर्मे का बहुत ही बड़ा योगदान होता है हम लोगों का ब्लाउज कटिंग आसान करने में, फिटिंग अच्छी देने में और जल्दी करने में। तो चलिए आगे इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगी जो मैं यूज करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे से कुछ हेल्प भी चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। तो अभी क्या है ना फ्रेंड्स, मैंने 36 का फर्मा इसलिए निकाला है क्योंकि देखिए, जब आपके पास कभी भी ब्लाउज आता है कटिंग करने के लिए, तो नॉर्मली क्या करते हैं ना कि हम ब्लाउज को लेते हैं, उसके प्रॉपर तरीके से नाप लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि सब चीज़ उसका नाप के अकॉर्डिंग कपड़े पे मार्किंग करके उसके बाद कटिंग करते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ ना, केवल कटोरी ब्लाउज का, क्योंकि प्रिंसेस कट हो गया, 4 टक्स बेल्ट वाला, विदाउट 4 टक्स ब्लाउज, विदाउट बेल्ट वाला सिंपल ब्लाउज जो होती है, और ये सारी चीज़ों को मैं फर्मे से नहीं कट करती हूँ, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारा कारण है। क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा आपको मेजरमेंट थोड़े थोड़े चेस्ट साइज बदलते हैं तो चेंज हो जाता है। लेकिन कटोरी ब्लाउज का ये जो अभी ट्रिक मैं बता रही हूँ, ये जो फर्मा है मेरे साल 3 साल से पड़ा हुआ है, ठीक है। और 3 साल से इस फर्मे की सहायता से हम लोग कटिंग करके अपने टाइम को बचा रहे हैं। तो ये जो फर्मा है वो मैंने खुद ही बनाया है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से बनवा के लाया है, ठीक है। और मेरे पास 32 का फर्मा है, 34 का नहीं है, 36 का है। 38 का फर्मा मैंने हाल ही में बनाया अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि थोड़ा सा आया था इस तरीके से हम लोगों को कंप्लेन कस्टमर से कि हम लोग जैसे क्या करते हैं ना कि मैंने देखिए 32 का, 36 का और 40 का फर्मा 3 बना के रखा था, ठीक है। जब मेरा बना था तब 3 साल हो गया, ठीक है। तो जैसे कि 34 चेस्ट है ब्लाउज का, तो उससे क्या होता था ना कि मैं 32 के फर्मे से कट करती थी, और 36 का जो फर्मा होता था उससे 36 का कट करती थी, और 38 का कट करती थी, फिर 40 का 40 से कट करती थी। तो सारे ब्लाउज की फिटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त आई इस फर्मे के बाद। तो हमने क्या किया, इस फर्मे को हर ब्लाउज में यूज़ किया, मतलब जो भी हमारी कटोरी ब्लाउज होती है उसमें। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आई ना, कुछ लोगों का शिकायत आया कि 36 के फर्मे से जो हम 38 साइज़ के ब्लाउज बना के दे रहे थे चेस्ट वालों का, उनका थोड़ा सा कटोरी का साइज़ और कटोरी का ये जो बेल्ट होता है ये देखिए, ये जो बेल्ट है, तो ये हमारा तीरा है ना, तो ये इसमें इस प्रकार से अटैच होती है, ठीक है। यहाँ बीच में कटोरी लगेगी, तो इसका जो लंबाई था वो कम होने की वजह से क्या हो रही थी, कटोरी जो ऊपर चढ़ती है ना, तो सबसे बड़ा चीज़ तो यही होता है कटोरी ब्लाउज में। तो ये चीज़ हो रही थी, तो हम समझ गए, क्योंकि ये जो साइज़ है कटोरी का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। जब चेस्ट बढ़ेगा तो ये नीचे थोड़ा सा चौड़ाई भी बढ़ता है, तो ये चीज़ें थी। तो फिर मैंने 38 का फर्मा बनाया, फिर उन्हीं लोगों का ब्लाउज बनाया जिनका कंप्लेन आया था कि इस तरह से हुआ था प्रॉब्लम, उसी फर्मे से 38 से, तो फिर वो ठीक हो गई। तो फिलहाल के लिए मैं ज़्यादा यूज़ 32 का करती हूँ फर्मा, 36 का करती हूँ, 38 का मैक्सिमम बहुत कम ही देखते हैं, और 40 का बहुत कम आता है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो ब्लाउज सिलते हैं उसमें 90% जो देखते हैं हम लोग वो 32, 34, 36 तक का ही ब्लाउज आता है। तो ज़्यादा यही फर्मा यूज़ होता है। 40 का मुझे लगता है मुझे जहाँ तक याद है 6 महीने से ज़्यादा हो गए वो फर्मा मैंने यूज ही नहीं किया है। तो ये हमारा राज है, राज ही कह सकते हैं, या फिर टिप्स ट्रिक्स जो भी आपको लगे, क्योंकि हम लोग ये चीज़ें सबके साथ शेयर नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात है कि फटाफट से हम कैसे कट कर लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा फर्मा मैंने निकाला है वो इस ब्लाउज के लिए, ठीक है। मतलब ये जो हमारा वो नाप है, ये देखिए कटोरी ब्लाउज, ये देख सकते हैं। तो मैंने बस इसको अभी नापा भी नहीं है, ठीक है। बस मैंने अंदाजे से ये देख लिया कि ये 36 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज है, तो फिर मैंने वो निकाला, और अभी मैं इसकी कटिंग करूँगी, तो सोचा मैं वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लाउज है वो मुझे तो लग रहा है 36 का होगा। देखिए,
मैं आपके सामने इसको एक बार नाप के दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा जो सेंटर होता है आधा, अगर हम यहाँ से ही नापेंगे, ये देखिए इस प्रकार से आधा भी नापेंगे तो ये मालूम पड़ जाता है। देखिए कितना आ रहा है हमारा, ये 9 इंच आ रहा है, ठीक है। लगभग पूरा खींचने पे ये 9 इंच आ रहा है। तो यानी कि टोटल अगर इसको देखें तो 18 का पूरा डबल, यानी पूरा चेस्ट वो 36, ठीक है। तो ये 36 का हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, बस केवल चेस्ट नाप लेती हूँ ब्लाउज़ का, फिर हम फटाक से फरमा निकालते हैं और फरमा को रखते हैं, और बस जितना टाइम लगे आपको फरमा से मार्किंग करके कट करने में, बस मेरा वही एक फंडा है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल भी आ गया कि आप फरमा डायरेक्ट निकाल के कटिंग कर लेते हो, बाकी कोई चीज़ नहीं नापते हो, तो इस तरह से कैसे होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और अभी मैं ये ब्लाउज़ कटिंग करूँगी। देखिए इनका जो ब्लाउज़ है वो मेरे पास कितना सारा आया हुआ, ये देखिए। मैंने अभी अस्तर ही निकाल के रखी थी कट करने के लिए, और मैंने फैब्रिक साइड में, क्योंकि हम लोग सबसे पहले अस्तर पर कटिंग करते हैं। ये देखिए एक हो गया, मैं गिन देती हूँ। ये देखिए 2 अस्तर हमारा, ये 2 मैरून कलर में है, सेम कलर का था कपड़ा, और ये एक हमारा रेड में आ गया, एक हमारा ऑरेंज में, और एक हम यहाँ पे नीचे रखे हुए हैं क्योंकि मैं इस पर एक वीडियो बना रही थी। तो देखिए ये हमारा एक इस कलर का, ठीक है। तो ये 5 टोटल हो गए फ्रेंड्स। और ये जो 5 ब्लाउज है वो मैं फरमे से ही कटिंग करूँगी और 5 को एक साथ कट करूँगी। मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें आप लोगों का अच्छा खासा रिएक्शन मिला, व्यूज़ भी ठीक ठाक ही गए हैं मेरे, मतलब उम्मीद से ज़्यादा गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक नाप का बहुत सारा ब्लाउज आता है, यानी कि बहुत सारा कह रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 के आसपास, और वो कोई भी टाइप का हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कम टाइम में कैसे कटिंग कर सकते हैं। यानी कि जितना टाइम, जैसे देखिए अगर मैंने इस पे फरमे को रख के कट किया, ठीक है, तो चलिए ना मैक्सिमम कट करने में, उसको नाप लगा के निशान लगाने में मैक्सिमम अगर 15 से 20 मिनट लगते हैं, और फिर मैं एक एक करके सारे ब्लाउज को नाप लगा के कट करूँगी तो उतना ही टाइम लगेगा हर एक ब्लाउज में। तो अगर देखा जाए तो अगर अप्रॉक्स हम लोग अगर एक ब्लाउज पे 20 मिनट लेके चलते हैं, तो अगर आप 5 ब्लाउज कट कर रहे हो तो आपका 100 मिनट गया, यानी कि आपका 1 घंटा से भी 1.5 घंटा से भी प्लस चला जाएगा। लेकिन मैं जिस तरह से कट करती हूँ उससे क्या होता है ना कि केवल एक ब्लाउज को कट करने में 20 मिनट लगा ना, तो केवल 20 मिनट में ही ये जो 5 ब्लाउज है वो सारा कट हो जाता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से 5 से ज़्यादा काटना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा कट भी नहीं किया, क्योंकि कपड़े का जो लेयर होता है, एक तो ये आपका डबल में रहेगा सबसे फर्स्ट, क्योंकि हम 2 चीज़ कट करते हैं। और पीछे पल्ला का देखा आपने हाफ था, ठीक है, तो जब हाफ कट करेंगे तो उसको भी हम लोग कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, तो ये एक तो ये एक जो है वो डबल लेयर में हो गया, ऊपर से ये 5, तो वो 10 लेयर में कपड़ा होता है। तो चलो आप मार्किंग तो कर लोगे, लेकिन कैंची जो है वो हमारे पास नॉर्मल कैंची रहती है, तो उससे क्या होता है ना कि कटिंग करने में कहीं कहीं प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि गले की कटिंग कर रहे हैं और ये सारा जो चीज़ है वो फिनिशिंग कटिंग करना होता है, थोड़ा सा भी 19-20 हो गया ना तो ब्लाउज भी आपका 19-20 ही हो जाएगा। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैं कटिंग बहुत ही सावधानी से करती हूँ, तो शायद इसलिए मेरा ब्लाउज में कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ये ब्लाउज़ का चेस्ट नाप लिया और मैंने ये फरमा निकाल दिया। फिर मैं क्या करूँगी, सिंपली फरमे को इस पर रखते जाऊँगी, कटिंग करूँगी। और उस टाइम में किन किन बातों का मतलब ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि फरमे को रख दिया कट कर दिया तो ब्लाउज आपका परफेक्ट बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या करते हैं चेंज, सबसे फर्स्ट कि पीछे से हम लोग ब्लाउज का जैसे नाप लेते हैं तो ब्लाउज की लंबाई का पहले एक नाप ले लेंगे, और गले का जो डीप है पीछे का वो, बस यही 2 चीज़ मैं चेंज करती हूँ। जैसे कि इस ब्लाउज़ की लंबाई मेरी 12 इंच की, ठीक है, तो ये जो मेरा फरमा है इसका लेंथ मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कितना आ रहा है, ये देखिए 14 इंच का आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको रख के कट करेंगे और अस्तर वाला ब्लाउज है तो इसमें 1 इंच का हमारा मार्जिन ऊपर नीचे का गया, तो ये 13 इंच की बचेगी। तो अगर इसको रख के कट करेंगे तो क्या होगा, ब्लाउज़ का लंबाई बढ़ जाएगा। दूसरी बात कि ये जो गले की गहराई है वो इस ब्लाउज से कम है, यानी कि ये जो ब्लाउज है अभी देख रहे हैं उसमें गला जो है वो डीप जाएगा नीचे, तो फिर वो तो आपका कस्टमर के अनुसार बना ही नहीं। तो ये हमने बस एक नॉर्मल पैटर्न दे दिया है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, जब हम लोग कपड़े पे निशान लगाते हैं तो लंबाई जैसे मेरा 12 इंच है ब्लाउज़ का, तो मैं ऊपर से नीचे तक कपड़े को 13 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो ऊपर एक हम निशान लगा देते हैं, उसके बाद जहाँ ऊपर आता है वहीं पे इस फरमे को रख देते हैं, ठीक है, बैठा के। तो उस प्रकार से ये सारा कुछ हमारा निकल जाता है। फिर गले को हम लोग नाप लगा के शेप दे देते हैं खुद से। जैसे कि अगर आपको चौकोर गला बना रहा है तो फिर ये गला तो आपको काम के नहीं आएगा, अगर ये सेम ये चौड़ाई भी हो तो ये चेंज होता है 2। उसके बाद आपको बाजू तो मैंने कहा कि खुद से कटिंग करती हूँ तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। और फ्रेंड्स आगे का जो पल्ला रहा, जैसे कि ये देखिए आगे पल्ला में ये 3 चीज़ आता है हमारा, कटोरी हो गया, ये तीरा हो गया और ये बेल्ट हो गया। तो देखिए ये जो कटोरी और ये तीरा जो हमारा अटैच होगा, और ये अटैच होने के बाद जो हमारा इसमें नेक आएगा गला, इसको मैं चेक भी नहीं करती हूँ ब्लाउज से, ठीक है। कभी कभी करती हूँ जब
लग जाता है हम लोगों को अंदाजे से कि नहीं उस ब्लाउज में नेक ज़्यादा गला कम लग रहा है या फिर ज़्यादा लग रहा है इस फर्मे के अनुसार से, तभी करते, वरना मुझे लगता है मैं बहुत कम ही यूज करती हूँ नाप वगैरह का आगे में। तो बस इसको कटिंग कर दो। तो देखिए यहाँ जो गला आया ना वो ऐसा गला मेरा कट है कि वो ज़्यादा डीप भी नहीं है, ज़्यादा मतलब ऊपर भी नहीं है चढ़ा हुआ गला, ये जो है वो लोगों को परफेक्ट बैठ जाती है। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत अच्छी फिटिंग देनी तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार ब्लाउज बिगड़ गई ना तो कस्टमर भी भड़क जाएंगे, फिर दोबारा वो आपके पास आने वाले भी नहीं है। तो हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो फर्मा है वो मैंने बताया ना 3 साल हम लोगों ने ट्राई करके देखा है लोगों के कपड़े पर, ग्राहकों को। तो इस फर्मे का जो फिटिंग है उनको इतना ज़्यादा ज़बरदस्त आया है कि बहुत सारा ब्लाउज आता है सिलने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी फिटिंग उनकी आती है। तो इस फर्मे को मैंने किस तरीके से बनाया है, किस साइज़ से बनाया है, अगर आप लोगों को ये चीज़ जानना है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही बताना पड़ेगा, तभी मैं वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको हर साइज़ का फर्मा जो मैंने ये बनाया है इसका नाप बता दूंगी। फिर आप लोग उसी तरह से नाप बना के कट करके और सिलाई करते होंगे तो ब्लाउज कटिंग करके देखिए बना के कैसा बनता है, ठीक है। दूसरी बात ये रही कि फ्रेंड्स ये जो हमारा फर्मा है ना वो एक बॉडी नाप के टाइप से, जैसे कि बॉडी से नाप से अंदाजे से कोई टेलर ब्लाउज बनाता है ना कि आपका चेस्ट का नाप जो वो 36 है, तो उसके अनुसार से जैसे एक, अगर आप लोग बड़े बड़े टेलर का वीडियो भी देखोगे, मैंने भी सीखा है टेलर के पास ही, तो वहाँ से भी एक वो चार्ट देते हैं कि चेस्ट के अनुसार से आपका इतना साइज़ का कटोरी बैठेगा, बेल्ट इतने पर कटिंग होगी, गला पीछे का सामने का, तो ये ऑप्शनल होता है। और ब्लाउज़ का लंबाई भी थोड़ा बहुत कस्टमर के डिमांड पे रहता है, बट एक अप्रोक्स होता है ना कि आगे का जो होता है पैटर्न का वो साइज़ बता देते हैं, तो उसी अनुसार से मैंने जो है वो कट किया था, ठीक है। तो जब मैंने इसको बनाया सभी साइज़ का मैंने बना दिया था, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे क्या करती गई, इस फर्मे को यूज करते गई, ठीक है। तो लोगों को जब पसंद आ गई ये उन पे फिटिंग आई ब्लाउज इस फर्मे की कटिंग से, तो फिर मैं बार बार क्या करती, जैसे देखिए ये ब्लाउज अभी इन्होंने दिया, इनका फर्स्ट है, कभी इन्होंने ये मेरे पास ब्लाउज नहीं सिलवाया है, तो पहली बार है, तो मैं डायरेक्ट कटिंग करूँगी इसी से, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया इस फर्मे से बहुत लोगों का ब्लाउज बना है, ठीक है, और आराम से इनका भी बन जाएगा, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिनका पहले से मैं सिल के दे चुकी हूँ उनका तो हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ही बनाते हैं फर्मे से कटिंग करके। तो फ्रेंड्स यही एक राज था, टिप्स था, ट्रिक्स था जो हम लोग यूज करते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा ब्लाउज कटिंग कर लेते हैं, जितना कि शायद आप नॉर्मल नहीं कट कर सकते हो। और अगर आप ब्लाउज के नाप का जैसे पेपर में कटिंग कर लेते हो फर्मे टाइप से, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो उस तरह से किया जा सकता है कि पेपर में कट कर लिया, फिर वो आपका फर्मा बन गया, तो उस पर फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि कपड़े पे बैठा के कटिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि आपका टाइम बचेगा और वो आपका सेम टू सेम फर्मा बना रहेगा। तब उस केस में आप लोग डायरेक्ट फर्मे को बैठा के कट कर सकते हो बिना कपड़े पे नाप जोख किए। लेकिन हमने बताया कि ये जो फर्मा है उसमें मैं बस इतना ही चेंज करती हूँ, तो बस पीछे में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, गले की और लंबाई का और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। मैक्सिमम 5 मिनट लगता है मार्किंग करने में, 5 मिनट कटिंग करने में, हार्डली 10 मिनट, और 5 मिनट आपको अस्तर का कपड़ा है तो मेन फैब्रिक पे 15 से 20 मिनट अप्रॉक्स लेके चलिए लगता है। अब इतना टाइम में मैं इस ब्लाउज़ को सारा ब्लाउज़ कट कर लूँगी। तो ये आइडिया कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट में बताइएगा, और जो मैंने ये टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर आप लोगों को ये चीज़ लाभदायक लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, तभी मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ इसी तरीके से आप लोगों को और मैं जानकारी देती रहूँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस फर्मे को कपड़े पर रख के कैसे कटिंग करूँगी ये मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी है और जो मेरा फ़ोन का सिस्टम है उसमें मैं कैमरा बैक भी नहीं कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप लोगों को देखना है कि मैं फर्मे का यूज से डायरेक्ट मतलब किस तरह से कटिंग करती हूँ, क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को वो भी दिखा दूँगी दूसरे वीडियो में। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की सहायता करने की, ब्लाउज से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू।